भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह पूर्वक मनाने की अपील की। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में आधे प्रतिशत वृद्धि की। रेपो दर अब 5.4% हुई। सीधी जिले के सिहावल में तैयार अति उच्च दाब विद्युत सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति शुरू हुई। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा, देश को अपने ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी प्रदेशवासी आज़ादी के 75 साल का उत्सव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के साथ समारोह पूर्वक मनाएं। मुख्यमंत्री अपने निवास कार्यालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव में संचालित गतिविधियों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए कैलेंडर तैयार कर कार्यक्रमों की श्रृंखला 12 मार्च 2021 से आरंभ की गई। इसी दिन प्रदेश में 407 नगरीय निकाय और 23 पुरातत्व स्थल पर अमृत महोत्सव से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की एक साथ शुरुआत हुई और अब तक 2800 से अधिक गतिविधियां की जा चुकी हैं। प्रमुख सचिव संस्कृति शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि प्रदेश के ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारियों, शहीदों, रणबांकुरों, वीरांगनाओं तथा जन नायकों के आज़ादी में योगदान और उनकी वीरता से जुड़ी जानकारियों से नई पीढ़ी को अवगत कराने के लिए ऑफलाइन तथा ऑनलाइन गतिविधियां और कार्यक्रम संचालित किए गए। व्याख्यान, शोध संगोष्ठी, चित्रांकन कार्यशाला और फिल्म निर्माण जैसी गतिविधियां संचालित की गईं। इसी क्रम में गांधी जयंती पर महात्मा गांधी सम्मान और नाट्य समारोह हुए। उन्होंने बताया कि सेना के सहयोग से मध्य प्रदेश पुलिस और एनसीसी कैडेट्स के साथ भोपाल में पहली बार देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम हुए। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत पर केंद्रित संगोष्ठियां और प्रतियोगिताएं की गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नीति आयोग की 7वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में होने वाली बैठक में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच तालमेल और समन्वय को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रयास किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में फसल विविधीकरण और तिलहन, दलहन तथा कृषि समुदाय के आत्मनिर्भर बनने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन और शहरी शासन शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो दर में आधे प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है। मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। रेपो दर अब 5.4% हो गई है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने रेपो दर में पिछले 4 महीनों में 0.9% की वृद्धि की है। रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। बैंक ने वर्ष 2022-23 के लिए आर्थिक वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने सीधी जिले के सिहावल में 53.26 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 132 केवी की 50 किलोमीटर सिहावल सीधी लाइन तथा 132 केवी का नया सब स्टेशन तैयार किया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गत दिवस इस सब स्टेशन को 50 MVA क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर के साथ ऊर्जीकृत किया गया और 33 केवी फीडरों से उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति शुरू भी कर दी गई है। नए सब स्टेशन के बनने से जहां सीधी जिले की पारेषण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वहीं अब सिहावल क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता की बिजली उचित वोल्टेज पर प्राप्त हो सकेगी। सिहावल सीधी जिले का 5वां अति उच्च दाब विद्युत सब स्टेशन है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने कहा है कि देश को ऊर्जा परिवर्तन और वर्ष 2030 के अपने ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता है।
लोकसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा करते हुए श्री सिंह ने कहा, जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करने के लिए नीतियों में बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है। श्री सिंह ने कहा कि देश में पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि गाँव में लगभग 20 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए जबलपुर सिंगरौली जबलपुर इंटरसिटी ट्रेन की सेवा को बहाल करने का निर्णय लिया है। जबलपुर सिंगरौली इंटरसिटी एक्सप्रेस की सेवा 14 अगस्त से और सिंगरौली जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस 15 अगस्त से आगामी सूचना तक के लिए बहाल करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन लगभग 14 महीने से बंद थी, जिसे फिर से चलाने का निर्णय लिया गया है। हर साल 7 अगस्त के दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2015 से हुई थी। इस दिन भारतीय लोकल हैंडलूम के व्यापार को प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही लोगों को इंडियन ब्रांड्स और खादी की तरफ आकर्षित करने की कोशिश की जाती है। प्रदेश में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में कहा है कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में सबको मिलकर उत्साह के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाना है। इस दौरान वित्त मंत्री श्री देवड़ा और जिला पंचायत अध्यक्ष मंदसौर विधायक ने खादी के झंडे भी खरीदे। इस अवसर पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा एवं मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर विशाल तिरंगा साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली बस स्टैंड से रेवास देवड़ा रोड पर स्थित देव डूंगरी माता मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। इस अवसर पर पौधारोपण भी किया गया। दूसरी ओर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं मंदसौर जिले के गांवों में रंगोली से राष्ट्रीय तिरंगा बनाकर हर घर तिरंगा अभियान के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आयुक्त निःशक्तजन कल्याण संदीप रजक ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स से कहा है कि जिले में दिव्यांगों के लिए कार्यरत संस्थाओं का सक्षम अधिकारी से 15 दिन में सुरक्षा ऑडिट करवाकर प्रतिवेदन उपलब्ध करवाएं। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि जिला पंचायत सीधी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 13 अगस्त को सम्मेलन होगा। जिला पंचायत सीधी के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 14 में मतगणना का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा 6 अगस्त को की जाएगी। अपर मुख्य सचिव पशुपालन एवं डेयरी JN कंसोटिया ने भोपाल दुग्ध संघ कार्यालय में तिरंगा रैली का शुभारंभ किया। सतना जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों ने वोटर हेल्पलाइन ऐप पर ऑनलाइन आधार नंबर दर्ज किए। उल्लेखनीय है कि वोटर ID कार्ड में दर्ज जानकारी का सत्यापन हो जाए, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अगस्त से देश में आधार संग्रहण अभियान चलाया जा रहा है। और सरकार ने कहा है कि इस समय देश भर में 13,92,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं। इसमें 5,44,000 से अधिक दोपहिया वाहन, 7,93,000 से अधिक तिपहिया वाहन और 44,000 चार पहिया वाहन शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह पूर्वक मनाने की अपील की। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में आधे प्रतिशत वृद्धि की। रेपो दर अब 5.4% हुई। सीधी जिले के सिहावल में तैयार अति उच्च दाब विद्युत सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति शुरू हुई। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा, देश को अपने ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।